तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विशेष रूप से हमारे दर्शकों को समर्पित, हमारे सम्मानित दर्शकों को समर्पित ये कुंडली विश्लेषण का विशेष कार्यक्रम है। और आज एक हम जो कमेंट यहां पर लेकर के आए हैं, उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है, और कई लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनका कोई भी कार्य नहीं बनता। वो योग्य भी है, मेहनत भी पूरी करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कार्य हाथ में लेते हैं, वो कार्य उनके हाथ से निकल जाता है। शुरुआत कर देते हैं, लेकिन उसको लक्ष्य तक वो पहुंचा नहीं पाते। इस प्रकार की स्थितियां कब कब उत्पन्न होती है, एक कमेंट और एक कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो प्रश्न पूछा है, ये यशवंत पाल जी ने पूछा है, और भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ से इन्होंने पूछा है कि कोई भी कार्य अभी तक नहीं बन रहा है, क्या इसका कारण है। साथियों, इनकी कुंभ लग्न की यह जन्म पत्रिका है, और कुंभ लग्न में मंगल एक समग्रह होते हैं, ना तो योग कारक ना मारक, लेकिन समग्रह अच्छा परिणाम देता है। लेकिन यदि आप मंगल की स्थिति पर दृष्टिपात करेंगे तो मंगल यहां पर नीच राशि के होकर के विराजमान है। तो अपना अपना जो भी इनका कारकत्व है, अर्थात मंगल क्या करता है, मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है। तो वो कहीं ना कहीं एक ला इलाज रोग अवश्य देता है। वो व्यक्ति को व्यर्थ ही इधर उधर घुमाने का कार्य करता है, कोई रिजल्ट उसका निकलता नहीं है, और उसके आसपास के जो लोग हैं वो ही उससे शत्रुवत व्यवहार करते हैं। जहां पर साहस दिखाने की आवश्यकता होती है, वहां पर व्यक्ति हाथ पर हाथ रख के बैठ जाता है। जहां पर बोलना नहीं चाहिए, जहां पर क्रोध नहीं करना चाहिए, वहां पर वो क्रोध करने का कार्य करता है। यहां बैठ करके मंगल अपनी चौथी दृष्टि से इस भाग्य स्थान को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो वो भाग्य पर एक प्रकार से ताला लगाने का कार्य करते हैं। व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता ही रहता है, उसकी जो व्यर्थ की यात्राएं हैं वो बहुत अधिक होती हैं। यहां से मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से इस व्यय के भाव को देख रहे हैं, तो व्यय तो निरंतर चलते रहेंगे, लेकिन आय पर अंकुश लग जाता है। अपनी आठवीं दृष्टि से मंगल देव लग्न को देख रहे हैं, और यहां पर वो देख करके क्या करेंगे, अनिर्णय की स्थिति। ये किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि या तो हां करो या तो ना करो, बीच वाली स्थिति बड़ी खतरनाक है। या तो कार्य करो या तो मत करो, लेकिन जो असमंजस की स्थिति है वो बेहद खतरनाक होती है। ऐसी ही स्थिति यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। साथियों, अभी इन यशवंत जी को, इन भाई को शुक्र की महादशा चल रही है, और आप देखेंगे कि शुक्र इस लग्न में योग कारक तो है, लेकिन वो कहां पर बैठा है, इस छठे भाव में आकर के वो बैठ गया, तो उसकी योग कारकता समाप्त हो गई। ऐसे में इनको क्या करना चाहिए, समस्या हमने जान ली। कोई भी कार्य नहीं बन रहा है ना, तो आप दो कार्य करिए। एक तो शुक्र के दान आप करिए। शुक्र के दान में क्या है, किसी कन्या के विवाह में आपकी तरफ से जो हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता तो परिश्रम का आप दान कर सकते हैं, नहीं तो इत्र, परफ्यूम और डिओड्रेंट जो है उसका आप दान कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त तो आप शुक्र देव की जो महादशा मंत्र साधना है वो नित्य और नियमित रूप से आपको करना चाहिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप यहां पर समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे जोधपुर कार्यालय में प्रतिदिन समस्या समाधान शिविर का सायं 5 बजे हम उसका आयोजन करते हैं। उसमें भी आप भाग लेना चाहते हैं तो फोन पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।